आज मैं पार्ट 26 सिखाने जा रहा हूँ। ये मेरी 26 वीडियो है जो नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में है। और इसमें कल मैंने जो वीडियो बना के डाली थी उसमें सबसे पहले आज मैं फिर वही डालूँगा, लेकिन मज़ीद आपको क्योंकि कल जो है ही सेज वगैरह से उसमें आज जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है शी विल से टू मी या आई शैल जो भी है इस तरीके से हम डालेंगे। अभी मैंने आज लिखा है सबसे पहले कि ही सेज टू हर आई शैल नॉट सबमिट माई एप्लीकेशन। अभी मैंने बताया था कि ही जो है ये सब्जेक्ट है, सेज वर्ब है और हर जो है ये ऑब्जेक्ट है और आई जो है ये सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का। अब अगर ये रिपोर्टेड स्पीच जो है ये सिंपल सेंटेंसेस है या नेगेटिव है तो वहाँ टेल्स आएगा, सेज का टेल्स आएगा, से होगा तो टेल आएगा। ही टेल्स हर, ही सेज टू हर, ही टेल्स हर जो है ये ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है और अगर ये सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस है तो दैट लगेगा। और पहले मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो दैट, तो आई जो है ये सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, तो ये सीधा सब्जेक्ट के पास क्या है, ही। दैट ही, आई के साथ अगर शेल लगा है तो ही के साथ विल लगता है। ही विल नॉट सबमिट हिज एप्लीकेशन। पहले मैंने कल रूल भी बताए थे कि आपने वो रूल्स याद रखने हैं। नंबर 2 है यू से टू मी वर यू प्रेजेंट इन द मीटिंग, यानी आप मुझे कहते हो कि क्या आप जलसे में मौजूद थे। तो यू से टू मी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है ये सिंपल है, नेगेटिव है या इंट्रागेटिव। अगर सिंपल और नेगेटिव हो तो फिर तो सीधा सीधा टेल्स आएगा, लेकिन ये इंट्रागेटिव है क्योंकि जब भी हेल्पिंग वर्ब जो है शुरू से आता है तो वो इंट्रागेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो उसमें हम आस्क लाएंगे क्योंकि से है तो क्या बन जाएगा, आस्क। यू आस्क मी इफ। फिर दूसरी बात मैंने बताई थी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे कि जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन होगा तो फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ पर यू है, यू इज़ ए सेकंड पर्सन। फिर ये मैंने बताया था कि द सेकंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ये जो है यू जो है सब्जेक्ट है। अब यहाँ यू है तो ये चेंज नहीं होता। सबसे बड़ी बात कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो उसमें ना यू चेंज होता और ना मी चेंज होता, वो उसी तरह रहता है। लेकिन टू जो है वो भाग हो जाता है, वो गायब हो जाता है। लेकिन से होगा तो आस्क आएगा अगर इंट्रागेटिव सेंटेंसेस होंगे। जैसे कि अभी इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में वर लगा तो फिर मैंने बताया कि द टेंस, इफ द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नेवर चेंज। तो वो कभी टेंस चेंज नहीं होता। लेकिन आपस में जो चेंज होगा, जैसे शेल का दूसरा भाई जो है वो विल है और वर का दूसरा भाई जो है वो वाज है, तो वो देखते हैं कि जो प्रोनाउंस हैं उसके मुताबिक चेंज होगा। अगर होगा यू आस्क मी तो है, यू भी है, अब से का आस्क हो गया क्योंकि ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है, वर यू प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो अगर इंट्रागेटिव है तो फिर क्या लगेगा, इफ। इफ यू जो है वो मी के तहत चेंज होगा और मी का जो सब्जेक्ट है वो आई है, दैट इफ आई वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। बाकी जो है वो सेम ही रहेगा, उसको नो नीड टू चेंज। तो तीसरा जो है शी विल से टू मी, शी विल से टू मी डिड आई नॉट सिंग अ सॉन्ग, यानी वो मुझे कहेगी कि क्या मैंने गाना गाया कि नहीं गाया। अब अगर शेल विल या सेज से वगैरह हो तो फिर आगे का टेंस चेंज ही नहीं होता। लेकिन अब इसमें सबसे अच्छी बात कि डिड शुरू से आ गया। डिड जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। तो शी विल, अगर ये इंट्रागेटिव सेंटेंसेस है तो फिर चेंज कैसे होगा, आस्क, शी विल आस्क मी, टू गायब हो जाएगा। और अगर ये इंट्रागेटिव है तो इफ लगेगा। और इफ आई है, आई जो है वो जाएगा, ये डिड आई नॉट सॉन्ग फर्स्ट पर्सन है, ये जाएगा सीधा सब्जेक्ट के पास। तो इफ
शी sang a song। क्योंकि डिड को जब हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास तो और कोई चॉइस ही नहीं है। अब जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है, तो पहला सिंग है और दूसरा जो है वो सेंग है, तीसरा भी सेंग है या संग है, तो उसमें तो कोई सिंग सेंग सेंग भी कर सकते हैं और सिंग सेंग संग भी, बोथ आर करेक्ट, उसमें कोई आपकी मिस्टेक नहीं होगी। तो शी विल आस्क मी इफ़ शी सेंग अ सॉन्ग, जब भी डिड शुरू होगा तो आपने इसको चेंज करने के बाद इफ़ शी सेंग अ सॉन्ग, शी इज़ ए थर्ड पर्सन, और डिड को जब मूव करते हैं तो उसको रिमूव करते हैं तो उसके बाद सिंग की सेकंड फॉर्म सेंग है। अब हम आगे लिखते हैं कि ही विल से टू हर डू यू वर्क इन द फील्ड, डू यू वर्क इन द फील्ड। अब मैं ये चेंज कर दिया है क्योंकि यहाँ डिड लगाया था, डिड जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, और अब हमने क्या किया, ही विल से टू मी, ये तो यहाँ इसमें रिपोर्टिंग बार में फ्यूचर आ गया, और यहाँ डू यू वर्क इन द फील्ड, क्या आप खेत में काम करते हो। अब ये करते हो का मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, वो वही रहेगा। अब हम इसको जब करेंगे तो ही विल से टू मी। अब डू यू वर्क इन द फील्ड, क्या आप खेत में काम करते हो, ये भी इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ भी आस्क आएगा, जैसे कि ही विल आस्क हर, ही विल आस्क हर, तो ये इंट्रोगेटिव है, रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो डू यू वर्क इन द फील्ड है तो क्या आएगा, इफ, और यू जो है दिस इज सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो हर है, हर का जो सब्जेक्ट है शी है, इफ शी, अब जब डू है तो यहाँ अब ऊपर डिड था तो हमने वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाई थी, लेकिन यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट भी लगाना पड़ेगा, लेकिन इफ शी वर्क्स, जब एस नहीं लगाओगे तो फिर गलती है, वर्क्स इन द फील्ड, इन द फील्ड, क्योंकि शी थर्ड पर्सन है और शी के साथ जो है वो एस लगता है, जैसे शी प्लेज हॉकी, शी गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, ही वर्क्स इन द गार्डन, ये सारे जो हैं ये बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि नरेशन आपके लिए जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, चाहे 10th क्लास हो, 9th हो या 8th हो, 11th हो, 12th हो, कोई भी इसको वाच कर सकते हैं। और जैसे अभी मैं आज फिर आपको बता दूं कि आपको ये जरूर, जैसे एक्टिव और पैसिव वॉइस सिखाया उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी बताया था आपको। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या है कि आई का मी बनेगा और वही का अस बनेगा, यू का यू बनेगा, यू का यू ही रहेगा, लेकिन ये नहीं है कि आपको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अगर आई का मी ऑब्जेक्ट है, मी का आई जो है वो सब्जेक्ट है, अस का वही है, यू का यू है। आगे अब भी ही का हिम और हिम का ही, क्योंकि जैसे ये टू मी, टू हिम, टू हर वगैरह ऐसे आता रहता है, तो ये आपको आना चाहिए, हिम से ही आना चाहिए। और शी एक लड़की है और शी का ऑब्जेक्ट है, हर का शी है। और दे, अब दे एक ऐसा है कि ये प्लूरल है लेकिन ये सब के लिए यूज़ होता है, चाहे चीज़ें हों, आदमी हों, औरतें हों, जो भी ज़्यादा प्लूरल के ये यूज़ होता है। और लास्ट में इट के लिए जो है वो इट यूज़ होता है। अभी कल में ये अभी यही है, यानी सेज का जब है आपको ने याद रखना है, सबसे आसान तरीका जो है नरेशन का, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेज है, विल से है, शेल से है, जो कुछ भी हो, तो आपने ये अच्छे तरीके से याद रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का कोई टेंस चेंज नहीं होता, क्योंकि जब इसमें हम से की जगह सेड लिखेंगे, आगे शायद इंशाल्लाह कल बनाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि अगर इधर सेड होगा तो फिर वो सारे टेंस चेंज होंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना,
अगर वो इज़ है तो या एम है या आर है, उन तीनों में से अगर एक हम लिखेंगे आपको, तो वो याद रखना कि इसके दो बहन या भाई और कौन कौन से हैं। अगर हम एम देंगे तो उसके दो बहन भाई हैं इज़ और आर। अगर हम डू देंगे तो डू का दूसरा जो है वो डज है। और अगर वाज या वर देंगे, वाज देंगे तो वर भी है। और अगर हैज़ होगा तो हैव भी है। हैड हो तो एक ही है, हैड जो है वो सिर्फ एक ही पास्ट परफेक्ट में लगता है। ये सारी चीज़ें। दूसरी बात फिर मैं आपको बता देता हूँ कि रूल पहले कल भी मैंने लिखा था उसमें, नो नीड टू राइट टुडे, क्योंकि आपको पहले लिखा है वो आप बार बार देखें, वो आपके पास वीडियो है जो पार्ट जो वीडियो 25 में आई थी वो उसमें सारा कुछ लिखा है कि सबसे पहले ये रूल याद रखना है कि इफ़ द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नेवर चेंज। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 है कि द फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। क्योंकि अगर इधर आई सब्जेक्ट है और ही जो है वो इसका सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन ये नहीं है कि खाली आई है। फर्स्ट पर्सन आई भी है, वही है, मी है, माइन है, आवर है, आस है, ये सारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं। फिर दूसरा मैंने बताया था रूल कि सेकंड यू और यू आर हैं। सेकंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये रूल 2 हो गए। तीसरा रूल है थर्ड पर्सन, कि अगर आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच में है, थर्ड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नेवर चेंज, वो कभी चेंज नहीं होता। ही का ही रहेगा, दे का दे रहेगा, शी का शी रहेगा। अगर कोई नाम आएगा वही रहेगा, उस नाम को आपने थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करना है। ये चीज़ें आपने बार बार देखनी है। और ये आज मैंने दूसरी वीडियो जो डाल रहा हूँ, ये इसी नरेशन के बारे में है। खासकर 10th 8th 9th ये बहुत ज़रूरी है। 11th 12th जो है या आगे जो भी हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नरेशन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है नरेशन आते हैं, और ये हमने आपको बता दिया है। अभी कल जो दूसरी डालेंगे हम, उसमें सेज नहीं होगा, उसमें यहाँ पर जो है वो सेड होगा। अगर यहाँ सेड होगा यानी ही सेड टू हर या शी सेड टू मी या जो कुछ भी है, इसके टेंस कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होंगे। टुमारो आई विल टेल यू। इसलिए आप इसे लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब, नहीं लगती तो मत करें। थैंक यू।